अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। तो आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। शहर की मसरूफ़ तरीन बोधन रोड पर बोधन बस स्टैंड के करीब गड्ढों की वजह से राहगीरों को परेशानी दरपेश है। ऐसे में इन गड्ढों को भरने के बजाय इसके अतराफ में ट्रैफिक पुलिस के बैरिकेड्स लगा दिए गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक के शदीद मसाइल देखने को मिल रहे हैं। बीच सड़क पर खड्डों की वजह से साबिक़ में कई हादसात बोधन रोड पर रूनुमा हुए हैं और इन हादसात में राहगीर शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं और कई अफराद को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में महकमे रोड एंड बिल्डिंग व महकमे बल्दिया से मुतअद्दिद मरतबा मीडिया के ज़रिए या दीगर समाजी कारकुनों की जानिब से नुमाइंदगियाँ भी की गई, लेकिन शहर को तरक्की याफ्ता बनाने का दम भरने वाले अवामी नुमाइंदों की इस जानिब तवज्जो तक नहीं हुई। शायद किसी बड़े हादसे के बाद ही इस सड़क के मरम्मती काम अंजाम दिए जाएंगे। महकमे बल्दिया के आला ओहदेदारों, बल्दी कमिश्नर, अवामी नुमाइंदे, मिस्टर डेवलपमेंट, बल्दी मेयर वो डिप्टी मेयर और मुतल्लिक़ा कारपोरेटर इस जानिब तवज्जो मबजूल करते हुए फिलफौर बोधन रोड पर मौजूद गड्ढों के मरम्मती कामों को अंजाम देने की सख्त ज़रूरत है। GHMC इंतखाबात के नताइज के पेश नज़र ताहाल 150 डिवीज़नों के मिन जुमला 146 डिवीज़न के नताइज का स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, जिसमें हुकुमरा जमात TRS ने ताहाल 56 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और 4 डिवीज़नों में वोटों की गिनती में आगे चल रही है, जबकि पुराने शहर में AIMIM ने 42 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है। इसी तरह BJP ने GHMC इंतखाबात में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए BJP के कौमी रहनुमाओं को मैदान में उतारा था। 46 सीटों पर BJP को रोक लग गई। GHMC के नताइज के पेश नज़र सुबह के 8 बजे से ही तमाम की नज़र हैदराबाद GHMC इंतखाबी नताइज पर मरकूज़ थी। शुरुआत में BJP ने धमाका खेज़ आगाज़ किया। सुबह 10 बजे के करीब BJP तकरीबन 88 सीटों पर आगे चल रही थी। गुमान किया जा रहा था कि BJP GHMC इंतखाबात में पहली बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन जैसे जैसे नताइज सामने आए TRS का पल्ला भारी होता गया, लेकिन TRS ने उम्मीद के मुताबिक GHMC नताइज पर असरअंदाज नहीं हो सकी। ऐसे में हुकुमरा जमात को कहीं ना कहीं अपने दामन में झांकने की ज़रूरत है, जबकि MIM का मुजाहरा खातिर खा रहा है। गौरतलब बात यह है कि 10 नवंबर को दोबाग ज़िमनी इंतखाबात के बाद से ही BJP रियासत तेलंगाना में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। जारिया GHMC इंतखाबी नताइज में कौमी पार्टी कांग्रेस ढेर होकर रह गई है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आई हैं। GHMC के नताइज पर सियासी बसीरत रखने वाले NGOs का क़यास है कि हैदराबाद की आवाम TRS पार्टी की कारकर्दगी से नाखुश है और ये भी क़यास लगाया जा रहा है कि BJP ने सियासी स्ट्रैटेजी अपनाते हुए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है और साथ ही साथ हुकुमरान पार्टी TRS का किला माने जाने वाले कई डिवीज़नों पर TRS को शिकस्त दी है। ऐसे में TRS पार्टी के कायदीन ने BJP पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो रियासत में गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाते हुए मजहब की सियासत कर रही है। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अब हिंदुस्तान में कोविड-19 वैक्सीन का इंतज़ार ज़्यादा तवील नहीं है। हो सकता है कि चंद हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन हिंदुस्तान में तैयार होगी। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होने के साथ ही साइंसदानों ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन्होंने कहा कि महकमे सेहत के आला ओहदेदार, कोविड-19 के फ्रंट लाइन वर्कर्स ने नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी है, जिनमें पुलिस एहलकार, म्यूनसिपल स्टाफ शामिल हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन का आगाज़ बूढ़े अफराद को तरजीह देते हुए किया जाएगा, क्योंकि उम्र रसीदा अफराद में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, और कहा कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले 1 करोड़ सेहत के कारकुनों को दी जाएगी। इन्होंने कोरोना वैक्सीन की कीमत पर किए
गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वैक्सीन की कीमत से ज़्यादा आवाम की सेहत को हुकूमत तरजीह देगी, जिसमें रियासती हुकूमतें भी बराबर की शरीक हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए MI चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।